जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बुधवार के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिसको करने से निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, बुधवार का दिन गणेश जी का माना जाता है और गणेश जी देखिए प्रथम पूज्य होने के साथ साथ रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, शुभ लाभ इनके पुत्र हैं। जिस भी व्यक्ति पर गणेश जी की कृपा हो जाती है तो यह मानिए कि आपके जीवन की हर मनोकामना, हर परेशानी का अंत अवश्य होता है। इसीलिए गणेश जी को देखिए विघ्नहर्ता कहा जाता है। अगर आप गणेश जी का पूजन करते हैं, देखिए गणेश जी का पूजन आप नित्य प्रति यानी डेली भी कर सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन विशेष रूप से अगर गणेश जी की पूजा की जाए, एक काम किया जाए तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होती है। शीघ्र ही आपको पुत्र धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, बुधवार के दिन एक काम आप अवश्य करें। दोस्तों, बुधवार के दिन आपको देखिए गणेश जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। आप अपने घर में भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हर घर में गणेश जी की फोटो प्रतिमा अवश्य होती है। नहीं तो आप मंदिर में जाकर भी गणेश जी का पूजन अवश्य करें। दोस्तों, गणेश जी की पूजा में बहुत ही आपको छोटे छोटे नियमों का ध्यान रखना होता है। गणेश जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं, लेकिन गणेश जी बहुत ही शीघ्र मुंह फुलाकर भी बैठ जाते हैं। तो इसीलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जब आप गणेश जी का पूजन कर रहे हो। दोस्तों, गणेश जी को शीघ्र प्रसन्न करने का बहुत ही सरल उपाय है कि बुधवार के दिन आप जो हरी दुर्वा होती है, हरी घास होती है, उसको गिनकर उसकी 21 अंकुर अगर गणेश जी को अर्पित करते हैं तो गणेश जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हरी दुर्वा है हमेशा गणेश जी के मस्तक पर चढ़ानी चाहिए या उनके हाथ पर चढ़ानी चाहिए। हरी दुर्वा को कभी भी गणेश जी के चरणों में ना चढ़ाएं, इससे गणेश जी अप्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, गणेश जी को देखिए लाल सिंदूर की लालिमा बहुत ही पसंद है, तो आप गणेश जी को लाल सिंदूर अवश्य अर्पित करें और गणेश जी को तिलक करने के बाद अपने मस्तक पर भी अवश्य तिलक करना चाहिए। इससे गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों, गणेश जी को देखिए पवित्र चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए और कभी भी सूखे चावल गणेश जी को अर्पित नहीं किए जाते। तो आप जो साबुत चावल होते हैं, जो बिना टूटा फूटा अक्षत होता है, उस पर थोड़ा सा पानी डालकर उनको गीला कर लें। उसके बाद 3 बार गणेश जी को चावल अवश्य अर्पित करने चाहिए। गणेश जी को चावल देखिए 3 बार अवश्य अर्पित करने चाहिए। इस तरह से इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इससे गणेश जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आपकी देखिए कुंडली में शनि ग्रह का या राहु शनि के प्रभाव से आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस दिन बुधवार के दिन गणेश जी को देखिए जो शमी के पत्ते होते हैं अवश्य अर्पित करने चाहिए। इससे गणेश जी प्रसन्न होते हैं और राहु शनि के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो भी दूर होते हैं। साथ ही दोस्तों, देखिए बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि मैम गणेश जी को क्या भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, गणेश जी को सबसे जो प्रिय माना जाता है वो मोदक माना जाता है, लड्डू माने जाते हैं। आप चाहे तो बूंदी के लड्डू, बेसन के लड्डू का भोग लगाएं या फिर मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप केले का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि केले दैविक फल माने जाते हैं और गणेश जी को बहुत ही प्रिय हैं। तो आप गणेश जी को केले का भोग लगा सकते हैं। और केला कभी भी देखिए एक केला कभी भी भोग नहीं लगाया जाता, हमेशा जोड़े में केले का भोग लगाया जाता है। तो आप 2-4 केलों का ऐसे भोग लगा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जिन भी दंपतियों को अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, जिनको संतान की इच्छा रखते हैं, उस दिन अगर गणेश जी को अगर इस दिन बुधवार के दिन विशेष रूप से, वैसे तो आप नित्य प्रति रोज भी कर सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन अगर थोड़े से गुड़ में अगर थोड़ा सा गाय का घी, अगर गाय का घी हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर गाय का घी नहीं है तो कोई भी घी आपके घर पे है, थोड़ा सा घी डालकर, गुड़ के ऊपर थोड़ा सा घी डालकर अगर आप गणेश जी को भोग लगाते हैं, उसके बाद उस गुड़ और गाय के घी को अगर आप किसी भी गाय माता को रोटी में रखकर या आटे के पेड़े में रखकर अगर खिला देते हैं, तो यकीन मानिए शीघ्र ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है, मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जिन भी बहनों को देखिए सिर्फ कन्या संतान हो रही है या जो देखिए संतान की इच्छा रखते हैं, इस दिन गणेश जी को गुड़ और घी का भोग लगाकर गाय को अवश्य खिलानी चाहिए। इससे शीघ्र ही आपके जितने भी दोष हैं वो दूर होते हैं और शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमने बुधवार के दिन किए जाने वाले कई सारे उपाय बताए हैं, हरी दुर्वा बताई है, अक्षत बताए हैं।
तो दोस्तों आप इनमें से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं, मतलब कोई एक वस्तु भी गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो सारी ही वस्तु मतलब गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों आप कोई भी अगर एक नियम बना लेते हैं कि बुधवार के दिन ये चीज़ मुझे अवश्य ही गणेश जी को अर्पित करनी है, तो यकीन मानिए आपके जीवन की हर परेशानी का अंत होगा और आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों गणेश जी बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव माने जाते हैं। अगर आप इस दिन गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः का 11-21 बार उच्चारण करते हैं, पूजा करते समय कर सकते हैं, तो आपको शीघ्र ही गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है और आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें।